632 के अंदर इसी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी, उसको बोलते हैं 12 वफात। ये आपके पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु का दिन है। अपने ज्यादा अच्छे शब्दों में बोले तो निर्वाण दिवस है उनका। छुट्टी होती है स्कूलों में, आप कहेंगे 12 वफात की छुट्टी हुई, ज्यादातर उसको 12 वफात नाम से ही बोलते हैं। फिर भी आप अखबार में किसी ना किसी रूप में उस दिन पढ़ेंगे कि लिखा हुआ आएगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि समस्त भारतवासियों को ईद मिलादुल नबी की शुभकामनाएं दी जाती है। तो उस दिन ईद मिलादुल नबी भी होती है, उस दिन 12 वफात भी होती है। एक ही त्योहार रबीउल अव्वल की 12 तारीख याद रखने, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म भी वही है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु भी वही है। आगे 2 महीने, एक महीना आपके रबीउल सानी, कोई त्योहार नहीं होता इसमें। अगला महीना आपके जमातुल अव्वल, इसमें भी कोई त्योहार नहीं होता। आप यूं मान लो हिंदुओं के मिंग सरपो है, जिस प्रकार हिंदुओं के मिंग सरपो में त्योहार नहीं है, इनके भी इन महीनों में कोई त्योहार नहीं है। तो अगला महीना कौन सा है? जमातुस्सानी। जमातुस्सानी जो महीना है, इसकी 8 तारीख को अपने अजमेर में एक सूफी संत हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था इसको 8 तारीख को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहां पर हुआ? तो आज जिसे हम ईरान कहते हैं, किसी टाइम में फारस देश हुआ करता था, जिसको आजकल अपने ईरान बोलने लगे, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सिया। इसका एक गांव पड़ता था संजरी, उस फारस के संजरी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो 8 जमातुस्सानी की 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था फारस के संजरी गांव के अंदर। अपने जब पृथ्वीराज चौहान भारत का सम्राट हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आ गए थे। ड्यूरिंग रिजीम ऑफ पृथ्वीराज चौहान का जब शासनकाल था, उसमें भारत आ गए थे। उसके शासनकाल में भारत आए और अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। थोड़े दिन दिल्ली रहे थे, उसके बाद अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। इसलिए बाद में दरगाह वगैरह भी इनकी कहां पर बनी हुई? अजमेर में। इनका उर्स वगैरह भी कहां पर लगता है? तो आप कहेंगे सर अजमेर में लगता है। अजमेर में मुख्य केंद्र बना लिया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आप कहेंगे सर इनके नाम के आगे चिश्ती क्यों लगता है? तो आप मिडिवल में और पढ़ेंगे कि चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते थे। पर संप्रदाय का नाम भी चिश्ती क्यों था? क्योंकि अफगानिस्तान में एक गांव का नाम है चिश्ती, वहां के रहने वाले अबू अब्दाल नामक व्यक्ति ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए संप्रदाय का नाम चिश्ती पड़ा। और इस चिश्ती संप्रदाय के एक संत हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान भारत आ गए थे, अजमेर को अपना मुख्य निवास बनाया था। उन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज परवरदिगार का जो जन्म है, वो जमातुस्सानी की 8 तारीख को फारस के संजरी नामक गांव में हुआ था। बस इतनी बात याद रखें। अगला महीना कौन सा? रज्जब। कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जब अपने अजमेर रहा करते थे, तो रज्जब की 1 तारीख को उन्होंने अपने सेवकों को कहा, उनके आगे जो सेवक थे, सेवकों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, खादिम। तो फिर बताऊं आपको, सेवा को अरबी भाषा में बोलते हैं, सेवा करने वाला कौन होगा? सेवक। सेवा को आप अरबी भाषा में कहोगे तो सेवा को बोलते हैं खिदमत। तो सेवा करने वाला सेवक जो होगा वो हो जाएगा खादिम। तो ऐसे सेवा से सेवक बना, वैसे खिदमत से खादिम बन गया। इनके जो खादिम थे, इन्होंने उन खादिमों को कहा कि मैं अपने रूम में जाकर तपस्या कर रहा हूं, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। सब ठीक है। अपने कमरे में चले गए, उस कमरे से 6 दिन तक बाहर नहीं आए। खादिमों को चिंता हुई कि यार 6 दिन तक बाहर कैसे नहीं लौटे, पर वो कह के गए थे डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो कोई अंदर नहीं घुसा। 6ठे दिन दरवाजा तोड़ के देखा गया, तो तब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जो आत्मा थी वो परवाज कर गई थी, परमात्मा से मिल चुकी थी। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में रज्जब महीने की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अजमेर के अंदर उर्स का आयोजन किया जाता है। तो अजमेर में उर्स कब से कब तक किया जाता है? तो 1 से 6 तारीख। कौन से महीने की? रज्जब महीने की। किसकी याद में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। कहां पे है? तो अजमेर।
अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स होता है। कब होता है? तो 1 रज्जब से लेकर 6 रज्जब तक, या रज्जब की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे, तो ये वही समय था जब मोहम्मद गोरी भारत पर अटैक कर रहा था। गोर प्रांत का रहने वाला मोहम्मद गोरी अटैक कर रहा था। कहते उसी प्रकार अपने भीलवाड़ा के अंदर एक गोरी परिवार रहता है, वो सबसे पहले उर्स में आता है, उर्स में झंडा चढ़ाता है, तब उर्स की शुरुआत मानी जाती है। तो उर्स की शुरुआत कौन करता है? तो भीलवाड़ा का गोरी परिवार है, उर्स की शुरुआत करता है। ये भी याद रहे कि भाई उर्स की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो गोरी फैमिली और भीलवाड़ा स्टार्ट्स उर्स। गोरी परिवार, गोरी परिवार कहां का है? तो भीलवाड़ा का है। ये सबसे पहले आके वहां पे झंडा चढ़ाते हैं, उसके बाद उर्स की शुरुआत मानी जाती है। छठा दिन जब 6 तारीख आती है, तो 6 तारीख को यहां पर बड़ा फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं कुल की रस्म। कुल की रस्म बोलते हैं। और 9 तारीख को एक और इसी दरगाह के अंदर ही इसी से संबंधित एक चीज, वैसे 6 तारीख को उर्स खत्म हो जाता है, पर 9 तारीख को और अंदर कोई एक रस्म होती है, उसको बोलते हैं बड़े कुल की रस्म। तो 6 तारीख को कुल की रस्म और 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म। ये बातें सारी याद रखना। 1 तारीख से 6 तारीख तक रज्जब महीने के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में उर्स का आयोजन किया जाता है, जो कि भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा उसकी शुरुआत की जाती है। 6 तारीख को दरगाह में कुल की रस्म निभाई जाती है, जायरीन आते हैं, गुलाब जल छिड़का जाता है, चादरें चढ़ाते हैं वहां पर, और 9 तारीख को वहां पर बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। ये इससे संबंधित टोटल बात याद रखना। रज्जब महीने में एक त्योहार और आता है। ये तो सारे उर्स की बातें थी, मैं रज्जब की बात कर रहा हूं। रज्जब की जो 27 तारीख है, इसको आता है शब मेराज। सब का मतलब होता है रात, मेराज मतलब उड़ना, ऊपर की तरफ जाना। वह रात जब ऊपर की तरफ गए थे, कौन गया ऊपर की तरफ? तो पैगंबर मोहम्मद साहब। कहां गए? तो जन्नत। किससे मिलने के लिए? तो अल्लाह से मिलने के लिए। तो यह वह रात है जब पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। अल्लाह से मिलके आए थे वो उस दिन। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर जब पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह से मिलके आ गए, ये बात बताने का उद्देश्य एक तो ये कि आपको दिमाग में रहे कि पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के दूत मात्र है। तो वो जब अल्लाह से मिलके आ गए, फिर उन्होंने तो आगे जनता को बता दिया होगा कि अल्लाह कैसे है। फिर अल्लाह का रूप कैसे नहीं जानते हम, उनके आकार के बारे में कैसे नहीं जानते? एग्जैक्टली जब वो मिलके आए तो लोगों ने यही सवाल पूछा, आप मिलके आ गए तो आप बता दो हमें अल्लाह कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं, मैं भी अल्लाह के चेहरे को देख नहीं पाया, क्योंकि अल्लाह के चेहरे पर इतना नूर है, इतना तेज है, इतना प्रकाश, लाइट, आभा मंडल इतना प्रकाशित हो रहा है कि साधारण मनुष्य उनकी तरफ देख ही नहीं सकता है। इसलिए उनके चेहरे को मैं भी नहीं देख पाया, इसलिए अल्लाह का चेहरा तो मुझे नहीं पता, पर मैंने जन्नत में बाकी क्या क्या चीजें देखी वो मैं आपको बतला देता हूँ। तो जन्नत की बाकी जो सारी बातें जो कुरान शरीफ में या हदीसों में जो भी लिखी गई है, तो कहते पैगंबर मोहम्मद साहब की इसी यात्रा के आधार पर लिखी गई है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताई थी, शिष्यों ने उसको लिखा होगा बाद में। तो सब मेराज वह रात्रि है, सब का मतलब रात्रि होता है जिस रात्रि वो अल्लाह से मुलाकात करके आए थे। हालांकि जन्नत वाली बातों पर तो गालिब का वो शेर याद आता है, हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, कि जन्नत में सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि सब वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा। गालिब कहता है सब पता है, पर जीव राजी करने में तो क्या ही बुरा जाता है। हिंदू कहते हैं स्वर्ग से अच्छा कुछ ही नहीं है अपने आप में, उधर मुस्लिम कह देते हैं जन्नत से अच्छा कुछ ही नहीं। तो 27 तारीख को शब मेराज होती है, थोड़ा सा ये याद रहे बस। इसके बाद महीना आता है साबान। साबान की जो 14 तारीख होती है, इस 14 तारीख को फिर एक सब होती है, सबे बरात। सब मतलब रात, बारात मैं कहता हूं ये बरी करने से बना है, जैसे कहते हैं किसी को बरी कर दिया गया, मतलब माफ कर दिया गया। वह रात्रि जब मुस्लिम अपने बुरे कर्मों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं, वो सबे बरात है। इस रात्रि को आप मस्जिद में जाओ, मस्जिद में जाकर अल्लाह से माफी मांग लो कि या अल्लाह अब तक जो गलतियां की उनके लिए माफी अता फरमा, आगे से हम गलतियां नहीं करेंगे। ये एग्जैक्टली जैनों का मिच्छामी दुक्कड़म है।
जो हम कहते हैं कि संवत्सरी और पड़वा ढोका है, हिंदुओं का कुंभ के मेले का स्नान है, जब हम पुराने पापों के लिए माफी मांग लेते हैं। तो मुस्लिमों के माफी मांगने का दिन ये है, तो बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी जाती है। बुरे कर्मों के लिए माफी। सबे बारात के दिन, तो सब मतलब रात, बारात मतलब बरी करना, वह रात्रि जब बरी कर दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं। साबान में बस एक ही चीज आती है। अगला महीना रमजान है, सबसे पवित्र महीना होता है, मोस्ट होली मंथ है। रोजे रखे जाते हैं, यही वो महीना, अभी इसमें शुरुआत में बता ही रहा था। हिंदुओं में जिनको व्रत कहते हो आप, जैनों में जिनको आप 10 लक्षण पर्व बोल रहे थे, मुसलमानों में जिनको आप रोजे कहते हो, लगातार 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं। हालांकि चीजें हर चीजों से जुड़ी रहती है। कई बार तो मुझे लगता है पश्चिमी राजस्थान में व्रत ज्यादा रखते हैं या मुसलमानों ने रोजा ज्यादा रखे। कारण ये था कि पश्चिमी राजस्थान में भी खाने के दाने थे नहीं, अरब के मरुस्थल में भी अनाज कम हुआ करता था, तो अनाज बचाने के लिए तरीके अपनाए गए होंगे, यार थोड़ा तो अनाज कम खाया जाए। फिर आजकल तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि यार डेली डेली खाना इतना नहीं खाना चाहिए, थोड़े थोड़े दिन में गैप लेता रहना चाहिए, ताकि आहार नली को, आपके पाचन तंत्र को कहीं ना कहीं थोड़ा विश्राम मिलता रहे। वरना ठूस ठूस के खाते हो तो बेचारी आहार नली, आपका पाचन तंत्र चित्कार करता रहता है अंदर से कि यार कभी तो रेस्ट लेने दो रे। इस वजह से इन्होंने किया होगा। हालांकि एक बात और कही जाती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ये चाहते थे कि दुनिया के अंदर कोई भी आदमी भूखा ना रहे, सब लोगों के पास में खाना हो, समानता आधारित समाज हो, समाजवाद आए। कोई भरपेट से भी ज्यादा खाता है, किसी के पास में ज्यादा पड़ा, और कोई आदमी रात को भूखा सोता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सब माना कि कई बार ऐसा होता है कि आप चूंकि भरपेट खाना खाते हैं, आपके पास में खाने की कोई कमी नहीं है, और अचानक एक दिन आपके पास में एक भूखा आदमी आता है, भूखा आदमी आके आपको कहता है कि यार खाना खिला दो, मैं भूख मर रहा हूं बहुत भयंकर, सुबह से कुछ भी नहीं मिला है, और आप दुत्कार के भगा देते हो, भाग्य यहां से, मैं किस बात का खाना खिला दूं? क्योंकि आपको भूख का एहसास नहीं है, आप नहीं जानते कि भूख कितनी बुरी होती है, इसलिए आप उसको खाना खिलाने लायक भी नहीं समझते। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि प्रत्येक मुसलमान को रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए, क्योंकि जब प्रत्येक मुसलमान रमजान के महीने में 1 महीने तक भूखा रहेगा तो उसे भूख का एहसास होगा, और वह समझेगा कि भूख बहुत बुरी होती है। और अगली बार जब कभी उसके पास खाना होगा और कोई दूसरा भूखा आदमी आके उसको कहेगा खाना खिला दो, तो उसे याद आएगा कि यार मैं जब रोजे रख रहा था तो कितना मुश्किल होती थी, तो इस आदमी को भी भूख में उसी प्रकार सहन करना पड़ता होगा, और वह आदमी उसको खाना खिलाने के लिए प्रेरित होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट उन्होंने और दिया कि किसी आदमी को मांगना ही क्यों पड़े, किसी आदमी को भूख मरना ही क्यों पड़े, उसके लिए पहले से इंतजाम होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि हे मुसलमानों, वे लोग जिन पर किसी भी प्रकार का कर्जा ना हो, वे अपनी इनकम का 1/5 भाग अर्थात 20% प्रति वर्ष दान दे। उस दान को जकात कहा जाता है, जकात दिया जाना चाहिए। इस्लाम की जो 5 मूल शिक्षाएं हैं, उनमें 2 मूल शिक्षा ये है, 5 मूल शिक्षाएं दी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह एक है और पैगंबर उसका, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, कि अल्लाह एक है और पैगंबर जो है वो उसके रसूल है, उसके नबी हैं, उसके दूत हैं। एक तो ये बात मान, प्रत्येक मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़े, प्रत्येक मुसलमान जीवन में 1 बार हज यात्रा करे, मतलब मक्का मदीना जाए, प्रत्येक मुसलमान रमजान के महीने में रोजे रखे, वे व्यक्ति जिन पे किसी प्रकार का कर्जा नहीं हो अपनी इनकम का 1/5 भाग प्रति वर्ष दान दे, ताकि उस दान दिए हुए धन से उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जा सके, उन लोगों की सहायता की जा सके जिनके पास में पैसे नहीं, ताकि एक समानता आधारित समाज बनाया जा सके। तो रोजों का कंसेप्ट लेके आएंगे, वो पूरे महीने में रोजे रखे जाते हैं। पवित्र महीना रमजान, इसलिए इसी महीने की 27 तारीख को सबसे पवित्र किताब धरती पर आई थी, और उस 27 तारीख को बोलते हैं सब कद्र, और कहते हैं सब कद्र को कुरान शरीफ धरती पर आई थी। आपके दिमाग में आता होगा कि सर धरती पे कुरान कैसे धरती पर आई? तो प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों के लिए ऐसा मानते हैं कि उनके जो धर्म ग्रंथ है वो साधारण नहीं है, वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए, वो साक्षात भगवान के द्वारा भेजे गए। हिंदू ऐसा मानते हैं कि उनके वेद आकाशवाणियां हुई थी देवताओं के द्वारा, हमारे ऋषियों ने उन आकाशवाणियों को सुना था और सुन के याद कर लिए थे।
आप पढ़ोगे वेदों को अपुरुष से कहा गया है, वो किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वेदों को श्रुति कहा गया है क्योंकि वो सुन सुन के याद कर लिए गए। ऐसा ही मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह ने जिब्राइल नाम के फरिश्ते को ये बातें बताई थी और जिब्राइल नाम का फरिश्ता ये पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान सुनाता है। कुरान की आयतें बाकी लोगों को बताने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब थे। जिस रात्रि को जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को ये चीजें बताई थी वो रात्रि शब कद्र कहलाती है। वो रमजान के महीने की 27 तारीख होती है। आप पूरे महीने में रोजे रखते हैं तो जैसे सव्वाल आता है, सव्वाल की 1 तारीख को आपने कहा आज तो ढंग से खाओ, खुशी मनाओ, आज तो ईद उल फितर है, मीठी ईद है, सेवैयां बना बना के खाओ आप, तो आप मीठी ईद कहिए, इसको सेवैयों की ईद कहिए। सेवैयां बना के खाई जाती, ये भाईचारे का त्योहार है। फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड है, ये भाईचारे का त्योहार। वापस मैं उसी बात पर आना चाहूंगा कि जिन्होंने कहा कि 10 दिन तक जब आप व्रत रखेंगे तो आत्मचिंतन करेंगे और उसको पता चलेगा आपको कि आपने किन किन के खिलाफ गलतियां की, आप उनसे माफी मांग लेंगे, मिच्छामी दुक्कड़म आएगा। एक्जैक्टली ऐसा इसके अंदर है कि जब 30 दिन तक आप रोजे रखेंगे तो आप आत्मचिंतन करेंगे, तो आत्मचिंतन के बाद आपको मालूम होगा किन के खिलाफ गलतियां की, और जब उनसे माफी मांग लेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा। ये तो फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड है, ये मीठी ईद है, ईद उल फितर है। ईद का मतलब मैंने बताया था खुशी। ये सव्वाल के महीने की 1 तारीख को आ जाती। अगला महीना है जिलकाद। जिलकाद में वापस कोई त्योहार नहीं। अगला महीना है जिलहिज, नाम से ही पता चलता है हज, अंतिम महीना है। इस महीने में हज यात्रा की जाती है। मुस्लिम्स ट्रेवल फॉर हज इन दिस मंथ। कहां जाते हैं हज यात्रा करने के लिए? सऊदी अरब के 2 शहर है, मक्का और मदीना, वहां की यात्रा करते हैं। इसी महीने की 10 तारीख को फिर एक ईद आती है, ईद उल अजहा। बकरे काटे जाते हैं इसलिए हम कहते हैं बकर ईद है। कुर्बानी दी जाती है इसलिए हम कहते हैं कुर्बानी का त्योहार है। फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस। एक शब्द लिखा मैंने, ईद उल अजहा। अजा अजा, अज का मतलब होता बकरा, अजा का मतलब होता बकरी। बकरे या बकरियां काटी जाती है इस ईद के दिन, इसलिए बकर ईद बोलने लगे। ऐसी कहानी है कि कोई इब्राहिम नाम के व्यक्ति थे, हजरत इब्राहिम थे। हजरत इब्राहिम बहुत दीन को मानने वाले बंदे थे, मजहब को मानने वाले आदमी थे। वो तो भले सीधे सरल इंसान थे, अल्लाह में हमेशा ध्यान लगा के रखते, परोपकार करते। पर हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, लूप होल रहता है हर व्यक्ति में। हजरत इब्राहिम जो थे वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। इस्माइल नाम का उनका बेटा था और इस्माइल से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। अति सर्वत्र वर्जियत, अति हर चीज की बुरी होती है। लत किसी भी चीज की लगती है तो गलती होती है। तो कहते हैं कि एक बार अल्लाह उनके सपने में आए और जैसे उन्होंने सुना हो ऐसे सपने में, उनको ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह ने उनसे कहा कि इब्राहिम, मैं तुम्हारी प्रिय वस्तु की तुमसे कुर्बानी चाहता हूँ। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा कि अल्लाह ने मुझे सपने में आकर कहा है कि वो मुझसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी चाहते हैं। क्योंकि मेरी प्रिय वस्तु मेरा बेटा इस्माइल है तो मैं इस्माइल की कुर्बानी दूंगा। अगले दिन जब वो इस्माइल को बिठा के तलवार दी कि सब काट दो इसको, पिता अपने पुत्र को तो कैसे काट दे। निर्बोध छोटा बच्चा जैसे पिता उसकी तरफ चले, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे इस्माइल इस्माइल देने लग जाए तो कटे नहीं उनसे। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर एक सफेद कपड़ा डाल दो, फिर मेरे को उसकी आंखें नहीं दिखेगी, मैं काट दूंगा। सफेद कपड़ा डाला गया, उन्होंने तलवार चलाई, गर्दन उड़ा दी उसकी। लेकिन जब कपड़ा वहां से हटाया गया तो देखा गया कि वहां पर इस्माइल नहीं कटा हुआ था, वहां पर एक भेड़ कटी हुई थी। ओरिजिनल तो मिंडा कटा हुआ था। मिंडा भेड़ का जो पुलिंग होता है, घेटो का दो, मिंडा का दो, भेड़ का जो पति होता है वो कटा हुआ था, वहां पे मिंडा कटा हुआ था, नर भेड़ कटी हुई थी। अल्लाह की वापस ऊपर से आकाशवाणी हुई कि इब्राहिम, मैं वास्तव में तुम्हारा बेटे को नहीं मारना चाहता था, मैं तुम्हें ये एहसास कराना चाहता था कि संसार की किसी भी वस्तु के अंदर इतना लगाव भी नहीं करना चाहिए। हर बुरी आदत की कुर्बानी दे दी जानी चाहिए। इसलिए प्रतीक स्वरूप, सिंबॉलिक रूप में इस दिन बकरी, भेड़, मिंडा या बकरा काटे जाने लगे कि बुरी चीज जो है, बुरी आदत यदि कोई लग गई आपको तो उसकी कुर्बानी दे दो आप। तो प्रतीक स्वरूप बकरी, भेड़ की कुर्बानी देने लगे। बीच में अपने राजस्थान के जो एक्टर जो कोरोना काल के अंदर एक्सपायर हो गए, इरफान खान साहब, तो इरफान खान साहब का एक इंटरव्यू खूब यूं हाईलाइट हुआ था कि उन्होंने एक बार इस बकरीद के टाइम पे बोल दिया था कि
अल्लाह ये फरमाते हैं कि बुरी चीजों की कुर्बानी दी जानी चाहिए, तो वास्तव में तो आदमी इस दिन अपनी बुरी चीजों को छोड़ दे। लाइक मैं यदि झूठ ज्यादा बोलता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलने की कुर्बानी दूं, मैं कहूं कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं चोरी करता हूं तो मैं चोरी नहीं करने की कुर्बानी, चोरी करने की कुर्बानी दूं कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। मैं शराब पीता हूं तो मैं कहूँ आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। जो भी गलत आदतें आपको लगी उनको छोड़ा जाए, उनकी कुर्बानी दी जाए। ये बकरियां और भेड़ें ये नहीं काटी जानी चाहिए अपने आप। और भारत में हर समाज में, हर धर्म में, हर संप्रदाय के अंदर कट्टरपंथी तत्व रहते हैं, उनका खूब विरोधी हुआ। आपने ऐसे कैसे बोल दिया, क्या बोल दिया, पर मुझे लगता है बंदा बड़ा सॉलिड आदमी था। उसकी डिबेट यदि आप सुनेंगे यूट्यूब पे जाके इरफान खान की डिबेट, तो वो बाकायदा कहते हैं कि मैंने तो बोल दिया और यही सही बात है, अब आपको जो करना वो कर लो, कोई फतवे जारी करना हो तो कर दो, मेरे खिलाफ बोले। तब वो वापस चीजें दिमाग में आती है कि यार जो इतना अच्छा इंसान था, और अच्छे इंसानों की अल्लाह को ज्यादा कद्र है, भगवान को ज्यादा जरूरत होती है, अक्सर वो जल्दी उन लोगों को बुला लेता है। यही शायद उन मरहूम इरफान खान साहब के साथ में हुआ होगा। पर बात याद रहे, इस बहाने ये चीजें याद रह जाए आपकी। ये मुस्लिम त्योहार है, इतनी चीजें। ईसाइयों वाले और बता दो, हालांकि मुझे लगता है ईसाइयों वाले त्योहार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सारे ईसाई हो और आपको ईसाइयों के त्योहार सबको आते हैं। मैं जैसे अभी त्योहार का नाम लिखूंगा और आपको फटाफट आ जाएंगे। मैं कहूं कि क्रिसमस, आप सारे कहोगे कह रहे सर ये तो मत पढ़ाओ, अब आपका गला खराब है, रहने दो भले आज। और ये 25 दिसंबर को आती है, हम जानते हैं। और सर हमें पता है ये ईसा मसीह का जन्म हुआ था इस दिन, सब बातें जानते हैं, क्या ही पढ़ाओगे आप हमें। ये ईसा मसीह का जन्म इस दिन हुआ था, ये उसका जन्मदिन है, ये उनकी जयंती है। मैं एक चीज और बतानी चाहूंगा आपको कि 2014 में नई नई बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, और बीजेपी वालों का थोड़ा प्री हिंदुत्व एजेंडा होता ही है कहीं ना कहीं। हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, उनका एक एजेंडा है। और उनको लगता था यार क्रिसमस ठीक हिट होता जा रहा है, ईसाई ठीक हिट होते जा रहे हैं देश के अंदर, और क्रिसमस को बच्चा बच्चा जानता है। जैसे क्रिसमस पास में आता है, स्कूली बच्चे जो थे वो सांता क्लॉज की अवधारणा तैयार करने लग जाते हैं। सांता क्लॉज आएगा, रात को सपनों में, रात को उनके जो बिस्तर के नीचे, उनके तकिए के नीचे गिफ्ट रख के जाएगा। मार्केट के अंदर सांता क्लॉज की टोपियां मिलने लग जाती, ड्रेस मिलने लग जाती। उनको लगा यार इस पे कुछ किया जाना चाहिए। तो 2014 में बीजेपी वालों ने एक बार घोषणा की कि हम 25 दिसंबर की जो क्रिसमस की छुट्टी है इसको कैंसिल कर देंगे। स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री हुआ करती थी। विपक्ष वालों ने हो हल्ला मचाया कि हमें पता है बीजेपी एंटी माइनॉरिटी पार्टी और अल्पसंख्यकों के त्योहार खत्म करना चाहती है। ईसाइयों का ले दे के तो एक त्योहार है क्रिसमस, वो भी तुम खत्म कर दोगे। फिर बीजेपी वालों ने कहा कि चलो ठीक है, छुट्टी तो कैंसिल नहीं करेंगे हम स्कूलों की, पर इस दिन हम एक निबंध प्रतियोगिता करवाएंगे और हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 2014 के बाद में बीजेपी इस दिन सुशासन दिवस मनाती है, गुड गवर्नेंस डे। तो कहा भाई ये क्या है, तो कहा ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, और अटल बिहारी वाजपेयी का जो शासन था वो सुशासन था, इसलिए हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। याद रहे, कभी कोई आपको पूछ ले कि सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 2014 के बाद मनाया जाता है। ये वाजपेयी की जयंती है, इतना याद रहे। जिस प्रकार मैं अभी आपको 2-3 बार बीच में बोल गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब को 40 साल की उम्र में उन्होंने कहा था कि मैं पैगंबर हूं, ऐसे कहते हैं ईसा मसीह ने 4 साल की उम्र में कह दिया था कि मैं पैगंबर हूं। ईसाइयों ने कहा हमारे बड़ा इंटेलिजेंट था और उसको जल्दी पता चल गया था। 4 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि मैं पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का दूत हूं, मैं भगवान का दूत हूं, मैं गॉड का दूत हूं, उस दिन से लोगों ने उनको मानना शुरू कर दिया, और जो उनको मानने वाले तो ईसाई बन गए। इसका मतलब ईसाई धर्म की शुरुआत उस दिन से भी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कब हुई, तो 4 साल की उम्र में हुई थी। तो मतलब जब वो 4 साल के हुए थे तब से ईसाई धर्म की शुरुआत हो जाती है। और ईसाई ऐसा मानते हैं कि तब से हमारा कैलेंडर शुरू हो गया था, ईसवी कैलेंडर। तो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर, ये कहते हैं कि इसकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद में हो गई थी। और ये कहते हैं उनके जन्म के 4 साल बाद में जब कैलेंडर की शुरुआत हो गई, उसके बाद वाली जितनी भी तारीखें उनको आप एक वैसे समझाता हूं कि जब उनको 4 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने कहा यह तारीख 1-1-1 मान ली जाए। इस घटना को जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस घटना को अंग्रेजी में तो कहते हैं इनलाइटनमेंट, हिंदी में कहते हैं प्रबोधन। प्रबोध मतलब जाग गए थे, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, इनलाइटन हो गए थे वो, तो प्रबोधन आ गया था। तो वो इस दिन को प्रबोधन मानते हैं और कहते हैं इस दिन से हमारा ईसाई धर्म शुरू हो गया था, और जिस दिन ईसाई धर्म शुरू हुआ उस दिन से हमारा कैलेंडर शुरू हो गया। उस घटना को इन्होंने 1-1-1 मान लिया, और इस घटना के बाद से ईसवी कैलेंडर शुरू हुआ, इसलिए तारीखों के आगे ईसवी लगेगा। इससे पहले वाली तारीखें होंगी उनके पहले ईसवी पूर्व लगेगा, ईसा पूर्व लगेगा। इंग्लिश में ये लोग कहते हैं इनके आगे एना डोमिनी लगाया जाए और इनके आगे बिफोर क्राइस्ट लगाया जाए। इसलिए कोई पूछे कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो आप कहोगे 4 BC।
क्योंकि जब वो 4 साल के हो गए थे तब उनको इनलाइटन हुआ है, तब उनको प्रबोधन हुआ है, उस दिन से कैलेंडर की शुरुआत है। तो कैलेंडर की शुरुआत तो 4 साल होने के बाद में, और कैलेंडर की शुरुआत के बाद एडी लगने लगा, उससे पहले तो बीसी लगता है। तो 4 बीसी के अंदर उनका जन्म हुआ था। जैसे वो 33 साल की उम्र में मर गए थे, तो 33 साल की उम्र में मर गए, इसका मतलब कितने ईस्वी के अंदर मरे? तो आपको 29 एडी में, 29 एडी में उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि 29 ही और 4 पीछे वाले। जैसे मैं आज पूछूं आपसे कि अभी 2021 चल रहा है, तो ईसा मसीह को पैदा हुए कितने साल हो गए? तो आपको 2021 तो ये हो गई, ईस्वी आ गई, मतलब 4 साल के बाद में ईस्वी शुरू हुई है। 4 पुराने वाले तो 2025 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और 2021 उस साल से हो गए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको उन्होंने एक 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 मान लिया। तो वो घटना इनके लिए नया साल हो गई अपने आप। तो इनका नया साल इसीलिए है क्योंकि इनका ईसाई धर्म उस दिन शुरू हुआ था।